आज हम एसएससी सीजीएल 2019 जो 2020 में हुआ था उसमें वर्ड एनालॉजी के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं नंबर एनालॉजी से पूछे गए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। एक एनालॉजी की बेसिक वीडियो भी बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा एनालॉजी क्या होती है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या टाइप होते हैं। और इस वीडियो में आपको वर्ड एनालॉजी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर खुद सॉल्व करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, खुद सॉल्व करें, फिर देखें आंसर क्या है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखें उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, जो रिलेशन यहाँ होगा वही आपको आंसर में ढूंढना है। तो आप बताएं इसमें क्या हो सकता है रिलेशन, आप खुद सोचें, आंसर खुद सोचें, फिर आप देखें। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है घड़ी समय बताती है, यानी कि अगर आपको समय देखना है तो घड़ी क्या है, एक डिवाइस है समय के लिए। तो सेम इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको देखना करंट एमीटर। अगर आपको एमीटर एमीटर किस लिए यूज होता है, एमीटर एक डिवाइस है अगर आपको करंट मापना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर आपको किसी सर्किट में अगर आपको करंट को मापना है तो आप एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हवा जो होता है, हवा को मापने के लिए टेस्योमीटर नहीं होता है, तनाव एनीमोमीटर, ये ऑप्शन ही गलत है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा, रोग, भोजन का बताना आपको। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, जो यहाँ पे लॉजिक होगा ये होगा कि अगर आपको रोग होता है तो उसको मिटाने के लिए आपको दवा का यूज होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर आपको भोजन भोजन क्या मिटाती है, भोजन आपको मिलेगा तो उससे भूख मिटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भूख हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको रोग होता है तो उसके लिए आप दवा काम आती है। अगर आपको भूख लगती है तो भूख के लिए क्या काम आता है, उसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन आपको ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है संकाय शिक्षक है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है, क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे फैकल्टी टीचर है, तो वैसे ही आपको बताना है यहाँ पे क्या है। तो फैकल्टी जो होते हैं, फैकल्टी के अंदर क्या होता है, टीचर आता है। आप ये कह सकते हैं टीचर जो है, फैकल्टी जो है टीचर्स का एक समूह है, ग्रुप है, आप ये बोल सकते हैं। तो सेम आपको यहाँ बताना है। तो चींटियों के ग्रुप को झुंड नहीं कहते, ये गलत हो गया। आकाशगंगा, या आप ये कह सकते हैं बहुखंडी इमारत, यानी कि अपार्टमेंट्स के समूह को गैलेक्सी नहीं कहते, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फ्लीट। यहाँ पे ट्रक के जो समूह होते हैं उन्हें बेड़ा कहते हैं, ट्रक कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फ्लीट ट्रक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलेंडर, तारीख। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या लॉजिक हो सकता है, पहले खुद सोचिए, आंसर खुद देखिए फिर देखिए। तो यहाँ पे कैलेंडर तारीख है, तो यहाँ पे आपको बताना है सेम है। अगर आपको तारीख बतानी है तो उसके लिए कैलेंडर यूज होता है, कैलेंडर को देख के आप तारीख बता सकते हैं तारीख क्या है। तो सेम यहाँ पे समय बताने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, घड़ी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन, समय बताने के लिए घड़ी की होती है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद करिए फिर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है छत्ता, मधुमक्खी। तो आपको यहाँ से बताना है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर छत्ता जो है मधुमक्खियों का एक घर है, ठीक है। आप कह सकते हैं छत्ता छत्ता वो है जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं, ठीक है, इस हिसाब से बोल सकते हैं। तो सेम आपको ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल में खरगोश रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखें, एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऊंचाई पर बना घोंसला भालू है, तो कोई संबंध नहीं है, तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पे है स्टाइक डॉग, कुत्ता, शकुरशाला, इनमें भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और अश्वशाला में तो घोड़े रहेंगे, तो यहाँ पे गाय है, तो इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये आपके यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिलेशन भी आपने देख लिया कैसे है, ठीक है, पैटर्न। नेक्स्ट है आपका सियार, हुआ हुआ, तो बारिश क्या है। तो यहाँ पे जो है सियार की जो आवाज़ होती है वो हुआ हुआ होती है, ठीक है, उसकी जो आवाज़ है वो हुआ हुआ है। तो बारिश कैसी, जब बारिश गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है, तो आप कहेंगे टिप टिप, ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, आपने गाना भी सुना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, टिप टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, टर्मरिक स्पाइसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं टर्मरिक जो है यानी कि हल्दी, वो मसाले हैं, ठीक है, मसालों की श्रेणी में आता है। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट्स जो है वो ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है, यानी कि अगर हम ड्राई फ्रूट कहेंगे तो उसमें डेट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, डेट्स ड्राई फ्रूट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डेट्स ड्राई फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च का किससे है, ठीक है, सिंपल सा, यानी कि फल के
अंदर जो आएगा अंगूर आता है, तो अंगूर का फल से जो संबंध है वही काली मिर्च का किससे हो जाएगा, मसाले से हो जाएगा। इजी सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च का मसाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है गन्ने का क्या संबंध है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न होगा, लॉजिक होगा, ये होगा गेहूं का ब्रेड से क्या संबंध है, यानी कि गेहूं से ब्रेड बनता है, ठीक है, और गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से आप कह सकते हैं गुड़ बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गुड़, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो आपने देखा कैसे इजीली आप इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस ये है आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेंटिस्ट डॉक्टर कहलाता है, ठीक है। डेंटिस्ट जो होता है डॉक्टर है, तो इसको आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, पहले खुद सोचिए क्या हो सकता है, फिर आप देखिए क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बायोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोई संबंध नहीं है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट है एलजेब्रा ज्योमेट्री, इसमें भी कोई संबंध नहीं है। लाइन सर्कल कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, केमिस्ट्री साइंस होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जैसे आप डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर आपके होते हैं बहुत टाइप के डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं और भी कोई डॉक्टर हो सकते हैं। तो डॉक्टर का एक टाइप है डेंटिस्ट कह सकते हैं, और साइंस का आपका कह सकते हैं एक टाइप है केमिस्ट्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भारी भूल गलती, ठीक है, भारी भूल गलती है, तो इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि भारी भूल और गलती एक समान है, ठीक है, समानार्थी है, एक जैसे आप कह सकते हैं, सिमिलर है, ठीक है, सिनोनिम है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे यहाँ पे सिनोनिम आपको ढूंढना है। बोलना सुनना ये आपके एक जैसे नहीं होंगे, बोलना सुनना अलग है। युद्ध और शांति ये भी एक जैसे नहीं है, समानार्थी नहीं है, सिनोनिम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उल्लासोन्माद और आनंद, ठीक है, ये दोनों आपका खुशी जाहिर करते हैं, यानी कि आनंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उल्लासोन्माद और आनंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मंत्री परिषद और नाविक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है आप ये कह सकते हैं, अगर मंत्रियों का जो समूह होता है उसको हम परिषद बोलते हैं, यानी कि परिषद है, मंत्रियों के एक समूह को हम परिषद बोलते हैं। सेम जो चालक नाविक होते हैं, तो नाविकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, एक चालक दल, क्रू बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, चालक दल, क्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कशेरुकी का बंदर से जो संबंध है वही संबंध अकशेरुकी का किससे है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा, तो कशेरुकी में जो होता है एक रीढ़ की हड्डी होती है, जो किस में होती है, बंदर में होती है, और अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टारफिश। स्टारफिश जो है अकशेरुकी का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन का इन्विजिलेटर है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो एग्जामिनेशन का आप कैसे बता सकते हैं, जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी होती है वो क्या करता है, वो जब एग्ज़ाम होता है तो उसको मॉनिटर करता है, यानी कि उसको देखता है, वो इसकी ड्यूटी होती है। तो सेम इलेक्शन को जो देखता है, यानी कि ऑब्जर्वर जो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा। ऑब्जर्वर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन के लिए, और इन्विजिलेटर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्शन ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आलोचना का निंदा से जो संबंध है वही एकजुटता का है किससे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आलोचना जो और निंदा है, ये आपके क्या हैं, एक जैसे शब्द हैं, आप कह सकते हैं समानार्थी हैं या सिनोनिम से हैं, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एकजुटता का संबंध किससे होगा, एकजुटता मतलब एक साथ रहना, तो इसका संबंध एकता से हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है प्लेयर का टीम, तो आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे प्लेयर मिलके क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, ठीक है। प्लेयर मिलके क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। टीम के अंदर क्या होते हैं, प्लेयर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्लेयर का समूह, खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, टीम कहलाता है। तो सेम यहाँ पर अगर फ्लावर को आप एक साथ रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बुके कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फ्लावर का समूह बुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ का साउथ है, तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। नॉर्थ का साउथ है, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या है, ये आपके एंटोनिम्स है। नॉर्थ का साउथ है, तो यहाँ पे फ्रॉन का स्माइल हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉन का स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू स्टार्स इन द सेम वे एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू। सिंपल क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स से रिलेटेड है, यानी कि स्टडी जो होती है स्टार्स की उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एग्रोनॉमी किसकी होती है? क्रॉप्स की। तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फसल का किसान से जो संबंध है भोजन का किससे होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फसल को जो तैयार करता है, यानी कि फसल को जो बनाता है वो कौन बनाता है? वो किसान बनाता है। तो भोजन को जो बनाता है वो कौन बनाता है? बावर्ची बनाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बावर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आकार का मध्यम से वह संबंध है जो आकृति का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है आकार का मध्यम से क्या संबंध है, जो आपका आकृति का है। तो यहाँ पे आप देखें आकार, यानी कि आकार को आप ये कह सकते हैं कि साइज बोल सकते हैं। तो साइज जो होता है उसका साइज आपका मीडियम लार्ज ये होता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक आकार का मध्यम से वही संबंध है। जैसे साइज क्या होते हैं? हम कहते हैं मीडियम है, लार्ज है, ठीक है, शॉर्ट है। तो ये साइज के टाइप होते हैं। तो सेम आकृति कैसी है? तो आप कह सकते हैं शेप, आकृति को शेप कहते हैं। तो शेप कैसा होगा? ठीक है, आयताकार है, गोलाकार है, किस टाइप का है? तो ये आपका टाइप है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आकृति कैसी है? आकृति एक अंडाकार हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो ये आकृति की अंदर जो कैटेगरी आएगी आप कह सकते हैं टाइप आएगा वो आपका अंडाकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कान का कर्ण स्वेद, और तो आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, आप सोचें। तो यहाँ पे जो कान की जो एक समस्या होती है, या आप प्रॉब्लम बोल सकते हैं या कोई बीमारी बोल सकते हैं, वो आपकी क्या होती है? कर्ण स्वेद होती है। तो सेम यहाँ पर देखिए त्वचा में जो होता है, मुहासा जो होता है वो त्वचा में होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्किन एक्ने, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण स्वेद जो है एक टाइप की समस्या है, प्रॉब्लम है कह सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखें नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है, ये कोई समस्या नहीं हुई तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जोड़ मांसपेशी ये भी एलिमिनेट हो गया। नाक तंत्रिका ये भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन है त्वचा मुहासा। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शन भी देखना, अगर आपको पता नहीं है कि चीज़ें हैं क्या तो आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट करके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अम्यूजिंग का हिलेरियस है, तो मोइस्टन का क्या होगा? तो ये आप देखेंगे ये दोनों आपके क्या है? सिनोनिम है, समानार्थी हैं। अम्यूजिंग हिलेरियस समानार्थी हैं। तो यहाँ पे मोइस्टन का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन शोक हो जाएगा। या आप हिंदी में देख सकते हैं नम का क्या होगा? तरबतर होगा, नम यानी कि गीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा तरबतर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया का इलनेस है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन हो सकता है आप ये कह सकते हैं बैक्टीरिया से क्या होता है? इलनेस होती है, बीमारी होती है जीवाणु से। तो यहाँ पे आप देखेंगे केयरलेसनेस से क्या होती है? गलती होती है। अगर आप केयरलेसनेस होंगे तो आपसे क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी, एरर्स हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफिस का वर्क है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑफिस में जाओगे तो वहाँ जाके क्या होता है? वर्क होता है। तो ऑफिस में वर्क होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखें पहला ऑप्शन स्कूल में स्टडी। तो आप कह सकते हैं स्कूल में क्या होगी? स्टडी होगी। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर इन द सेम वे हाइपरटेंशन, आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका डायबिटीज होती है वो ब्लड शुगर से इसका संबंध है, यानी कि ब्लड शुगर से जो डायबिटीज आपकी प्रॉब्लम होती है ब्लड शुगर से। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन किसकी वजह से होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका इन द सेम वे पाकिस्तान इज रिलेटेड टू। यहाँ पे आप रिलेशन देखेंगे, यानी कि पैटर्न देखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो पाकिस्तान की क्या है? तो पाकिस्तान की आपकी इस्लामाबाद। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके देखेंगे यहाँ पे घोड़ा हिनहिनाना है। तो ऊँट का मतलब यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप कहेंगे घोड़ा हिनहिनाना। तो घोड़ा की जो आवाज़ होती है वो हिनहिनाना होती है। तो सेम इसका आंसर जो जाएगा ऊँट की जो आवाज़ होती है वो घुरघुराना होती है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपका कैमल्स ग्रंट सेकेंड ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन देखेंगे एलिमिनेट करेंगे तो आप कहेंगे गधा मुंह दबाकर हंसना, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। हाथी रिरियाना ये भी नहीं है। और भालू का दहाड़ना, ठीक है, भालू दहाड़ेगा नहीं। तो इस आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इथोपिया का अफ्रीका से वही संबंध है जो ब्राज़ील का। तो आप कह सकते हैं इथोपिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में। तो ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में? अगर आपको नॉलेज होगी आप इसे तभी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ऑडिशन का सिलेक्शन है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ठीक है,
ये आप कह सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ऑडिशन देखना पड़ेगा, अगर आपको पास होना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो पास का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा पास का एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस का। तो फोटोशॉप जो है एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ। और ऑप्टिकल माउस जो है जिसे हम, ये आपका क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा जिसे हम छू सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्टिकल माउस क्या है, हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है टेम्पल का वर्शिप है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप टेम्पल में क्या होती है, वर्शिप होती है, पूजा होती है। और इसका आंसर देखेंगे चर्च, चर्च में क्या होती है, प्रेयर होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, तो मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप खुद सोचिए, फिर आप देखिए क्या आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो विद्यालय का। ठीक है, तो पालन पोषण, अगर आपका पालन पोषण करना है तो वो कौन करेगा, परिवार करेगा। और विद्यालय क्या करेगा, शिक्षा देगा। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो आपको विद्यालय में जाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है, आप कह सकते हैं परिवार की हो सकती है। तो शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, विद्यालय की होती है। विद्यालय की, या आप ये कह सकते हैं विद्यालय की जिम्मेदारी क्या होती है, विद्यालय की जिम्मेदारी होती है शिक्षा देना। ठीक है, इस हिसाब से भी आप बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, शिक्षा होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनियाँ परिसंचरण तंत्र है, तो इसका आपका क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, धमनियाँ का परिसंचरण तंत्र है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाती है, और तंत्रिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर में क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन नर्व सिस्टम। ठीक है, तो यहीं पर सारे वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।